आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर 6 जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है डिमांड उससे ही रिलेटेड है। जो लास्ट चैप्टर डिमांड है उससे ही रिलेटेड है और ये आखिरी यूनिट है। ये लास्ट यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर की। ये लास्ट यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर की। अभी तक मैंने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों यूनिट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच, ये दोनों कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में पढ़े थे। इसके बाद जो मैंने डिमांड पढ़ा वो भी कस्टमर के रेस्पेक्ट में था। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो सारे अब प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है। अंतर क्या होगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में? अभी तक हमने कंज्यूमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है कि कस्टमर का प्राइस राइज होने पे कस्टमर का क्या रिएक्शन रहेगा, प्राइस जब भी डिक्रीज होगी तब क्या रिएक्शन होगा, या फिर कस्टमर कब तक कंजम्पशन करना चाहेगा, सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे उसे मैक्सिमम मिलेगा। इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वहां पर हम डिसाइड करेंगे माइंडसेट, वो भी एक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले बात करें, इस वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का हिंदी में बोलते हैं फ्लेक्सिबल, लोचशीलता। फ्लेक्सिबल कहते हैं लोचशीलता। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि क्या रिलेशन होगा या फिर क्या डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस होगा। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस वो भी बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है यदि मैं डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करूं, यदि मैं एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में बात करूं, दोनों का अल्टीमेट मुझे एक सॉल्यूशन निकालना है। जैसे प्राइस, कल के एग्जांपल में प्राइस 5 रुपए से डिक्रीज हुई थी और डिमांड 50 यूनिट से राइज हुई थी। इन दोनों को मैं यदि एक डिग्री के रेस्पेक्ट में बोलना चाहूं तो किस तरीके से बोलूंगा, मैं किस तरह से शो करूंगा, इसे शो किस तरह से करेंगे यदि डिग्री के फॉर्म में करना है तो? डिग्री क्या होगा? जो भी मैंने बात की है डिग्री, डिग्री किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस हिसाब से एलोकेट करेंगे, क्या डिग्री के भी टाइप्स होंगे, वो हम जब चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे डिग्री के बारे में। अभी तो सिंपल याद रखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जो भी रिलेशन आएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और वो रिलेशन एक फिगर के रेस्पेक्ट में हमें शो करना है। कोई एक ऐसा फिगर बताना है जिससे इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश हो सके, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर यहाँ पर केवल प्राइस का रिलेशन है तो हम कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करके हम डिग्री डिसाइड करेंगे वो होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब डिमांड का अदर डिटर्मिनेंट्स के साथ हम एक डिग्री डिस्कस करेंगे, जब डिमांड का अदर डिटर्मिनेंट्स के साथ, डिमांड की बात करूंगा इनकम के साथ, उसे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की बात करेंगे अदर रिलेटेड गुड की प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। डिमांड की बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारे आएंगे अदर आइटम्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन, डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ भी हो सकता है, डिमांड का रिलेशन इनकम के साथ भी हो सकता है, डिमांड का रिलेशन अदर रिलेटेड कंपोनेंट्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब डिमांड का रिलेशन होगा प्राइस के साथ
और वो भी हम एक प्रॉपर एक न्यूमेरिकल डेटा या फिर एक डिग्री में शो करेंगे उस रिलेशन को, वो आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन बोले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस between change in quantity demanded and change in price। कि जब भी हम जितनी भी चेंज हुआ है, मैंने जो कल कंपेयर किया था मैं चेंज कंपेयर करूंगा कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है, तो इस चेंज के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के बाद जो डिग्री कैलकुलेट की जाती है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिपीट, जब प्राइस के चेंज होने के बाद, प्राइस के चेंज होने के बाद जो भी डिग्री एस्टेब्लिश होगी, प्राइस के चेंज होने के बाद जो भी डिग्री एस्टेब्लिश होगी उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा यदि मुझे पीडी कैलकुलेट करना है? अब मुझे यदि पीडी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला रिलेशन क्या है? चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस के बीच में पीडी इज इक्वल्स टू चेंज इन, यदि मैं प्राइस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर कितना चेंज हुआ है। मैंने कल प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए कर दी, प्राइस 5 रुपए रिड्यूस हो गई, तो 5 रुपए प्राइस के रिडक्शन के बाद स्पेसिफिक 5 रुपए नई प्राइस 5 रुपए, उस नई प्राइस पर कितनी डिमांड है? तो फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, पीडी कैलकुलेट होगी कुछ इस फॉर्मूले से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। मैंने जो साइन लगाया है डेल्टा का, जो बोलते हैं चेंज। अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड है, इनवर्स रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच में हमेशा, कि प्राइस बढ़ती है डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी। तो हमें अब ये चेंज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे कैसे? मैं इसके सामने भी एक साइन और ऐड कर देता हूं। अब मैं बोल देता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं अभी तक चेंज की बात कर रहा था, अब मुझे वो चेंज चाहिए परसेंटेज में, तो मेरा कंप्लीट फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं पहले इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं। मेरे सब्जेक्ट में, मेरे एक सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के अंदर ही पहले मेरे आए थे 50 नंबर, अब आए हैं 80 नंबर। मेरे इकोनॉमिक्स में पहले आए थे 50 नंबर, अब आए हैं 80 नंबर। मेरे कितने परसेंट नंबर अब ज्यादा आए हैं? मेरे कितने परसेंट नंबर अब ज्यादा आए हैं, जरा जल्दी कैलकुलेट करें। मेरे पहले नंबर आए थे 50, अब नंबर आए 80। नंबर वाला भी छोड़ो, पहले किसी गुड की मार्केट में प्राइस 8 रुपए है, अब प्राइस है 10 रुपए। पहले प्राइस 8 रुपए है, अब प्राइस हो गई है 10 रुपए। कितने परसेंट चेंज आया है प्राइस में? यदि मेरी प्राइस 2 रुपए से चेंज हुई है तो मैं परसेंटेज चेंज निकालता कैसे हूं? मेरी प्राइस बढ़ गई 2 रुपए, प्राइस 2 रुपए चेंज हो गई, और पहले प्राइस कितनी थी? 8 रुपए।
प्राइस चेंज हुई है 2 रुपए, नई प्राइस है 8 रुपए, मल्टीप्लाई भी 100, यहां से आ गया 25%। मेरे पहले नंबर आए थे 80, सॉरी अब आए हैं 80, पहले आए थे 50, तो मेरे कितने परसेंट ज्यादा नंबर आए हैं पहले के कंपैरिजन में? मैं पूछ रहा हूं कि मेरे 50 नंबर पहले आए थे, अब आए हैं 80, तो उस 50 के कंपैरिजन में मेरे कितने परसेंट अब नंबर ज्यादा आए हैं? 50 के कंपैरिजन में यदि मैं फिगर्स में बात करूं, मार्क्स के फॉर्म में बात करूं, तो 30 नंबर ज्यादा आए हैं। और यदि 50 से कंपेयर करूं तो नंबर ज्यादा आए हैं 60%, नंबर ज्यादा आए हैं 60%। आज मैं किसी प्रोडक्ट को पहले 10 में परचेज कर रहा था, अब परचेज कर रहा हूं 15 में, कितनी परसेंट प्राइस राइज हो गई? कितने परसेंट प्राइस राइज हुई है? रुपीस के फॉर्म में बात करें तो 5 रुपए राइज हुई है, लेकिन परसेंटेज कंपेयर करनी है तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंट के फॉर्म में 50%। जब भी मुझे चेंज निकालना है, जब भी मैं चेंज निकालने की बात करूंगा, दो एस्पेक्ट हैं, या तो मैं बेस से कंपैरिजन करूंगा या कंपैरिजन करूंगा न्यू वाले से। तीसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि मैं कंपेयर कर दूं एवरेज वाले से। तो मुझे यदि चेंज निकालना है अपनी बुक्स में, केवल ओल्ड के बेसिस पर ही कंपैरिजन निकाला जाएगा, ओल्ड के बेसिस पर ही परसेंटेज चेंज निकाला जाएगा। मुझे यदि परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमेशा न्यू वैल्यू में से माइनस करेंगे ओल्ड वैल्यू और डिवाइड करेंगे ओल्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में चेंज निकालना है तो 100 का। मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो न्यू प्राइस जिसे मैंने नाम दिया है P1 का, ओल्ड प्राइस जिसे मैंने नाम दिया है P0 का, और डिवाइडेड बाई पुरानी प्राइस P0 मल्टीप्लाई बाई 100, यदि परसेंटेज चेंज निकालना है तो। यदि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड QD1, पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड QD0 और पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड QD0 मल्टीप्लाई बाई 100। जो डिवाइड करना है, मैं यहाँ पे हमेशा डिवाइड कर रहा हूँ पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी का, ये बात याद रखें। तो इसका मतलब मेरा पीडी का नंबर 1 फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q फर्दर डिवाइडेड बाई P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। इस फॉर्मूले को मैं आगे और सॉल्व करूं तो मैं यदि नई प्राइस नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस करता हूं तो मुझे चेंज रिसीव होगा, मुझे रिसीव होगा चेंज, बदलाव। या तो नई वैल्यू नेगेटिव में आएगी या फिर नई वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, 100 से 100 कट जाएगा, फर्दर डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई प्राइस। और सॉल्व करेंगे आगे तो डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई, इतना मैथ्स में बड़ा होगा, यदि नीचे भी कोई वैल्यू दे रखी है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले से, और जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रहेगी इसका मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा P से। तो डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई P अपॉन डेल्टा P। और लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो हर बार साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन नहीं होगा तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। थोड़ा और सॉल्व कर लूं मैं तो ये आएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q। तो मेरे पास अब 4 फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला ये रहा
दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, और फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, कहाँ गया, एक, दो, अच्छा तीसरा ये रहा। अपन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल चेंज निकालना कैसे है, नई वाली वैल्यू में से पुरानी वाली वैल्यू माइनस करके और डिवाइड करेंगे पुरानी वाली वैल्यू का। एक मैं और एग्जांपल डिस्कस करूं, यदि ओल्ड प्राइस 8 रुपए है, न्यू प्राइस कितनी ले लें, 12 रुपए, ओल्ड प्राइस 8 रुपए, न्यू प्राइस 12 रुपए, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा, जल्दी निकालें। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आएगा, यदि ओल्ड प्राइस 8 रुपए, न्यू प्राइस 12 रुपए, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा। 50%। 50%, और कोई है। और कोई। सर 50%। अब मैंने परसेंटेज चेंज निकाला कैसे, न्यू प्राइस 12, ओल्ड प्राइस 8 डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। न्यू प्राइस 12, ओल्ड प्राइस 8, तो अंतर आ गया 4 रुपए का, तो ये आ गया 4/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, ये आ गया 50%। या फिर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पुरानी प्राइस 8 रुपए, नई प्राइस 12 रुपए, मतलब प्राइस में चेंज हुआ है 4 रुपए का, 4/8 का 50% है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 50%। ये तो था इस चैप्टर का पहला पोर्शन। अब इसके बेसिस पर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करें। क्वेश्चन, ओल्ड प्राइस हमें गिवन है 50 रुपए, न्यू प्राइस हमें गिवन है 60 रुपए, ओल्ड क्वांटिटी हमें गिवन है 100 यूनिट, और न्यू क्वांटिटी हमें गिवन है 80 यूनिट। प्राइस 10 रुपए से बढ़ गई, और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड कम होनी थी, वो हो गई 20 यूनिट से। मुझे निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल, जल्दी करना है। मेरी प्राइस 10 रुपए से राइज हुई है, और 10 रुपए 50 का 20% है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 20%। क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट से कम हुई है, तो 100 का कितना परसेंट है, 20%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 20%, तो ये आंसर आ गया 1। यदि पहला फॉर्मूला लगाना है तो, पहला नहीं लगाना, हमें चौथा वाला फॉर्मूला लगाना है, आखिरी वाला, जो कि है पी डी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ है, 20 यूनिट का। प्राइस में चेंज कितना हुआ है, 10 रुपए का। पुरानी प्राइस कितनी है, 50 रुपए। पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 100 यूनिट। 5 5, ये आ गया 1। मुझे ये भी नहीं लगाना, मुझे लगाना है फॉर्मूला नंबर सेकंड, पी डी इज इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू अपॉन Q1 टू 100 फर्दर डिवाइडेड बाई P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। मुझे लगाना है ये फॉर्मूला। नई क्वांटिटी डिमांडेड 80 यूनिट की, पुरानी 100 यूनिट की। नई प्राइस 60 रुपए, पुरानी प्राइस 50 रुपए, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। और सॉल्व करूं आगे, ये 20
बटा 100 गुणा 100 फर्दर डिवाइडेड बाई 10/50 गुणा 100। ये 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, तो 20/20 ये आ गया 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब हमें चारों वैल्यूज गिवन है, तब जब हमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करें? सर ये कैलकुलेशन में -1 आएगा। इसके सामने माइनस का साइन रहता है, वो अज्यूम करे चलना है तो हमेशा फॉर्मूले के सामने हमेशा माइनस का साइन रहेगा, अज्यूम करके चलना है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशन है। अब जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम कितना रह गया? अभी अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। एक सेम पहले वैसे एग्जांपल है, फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा एक्सपेंडिचर वाला। जब प्राइस थी 10 रुपए की, तब क्वांटिटी डिमांडेड थी 50 यूनिट्स। अब जब प्राइस हो गई है 12 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 45 यूनिट्स। वापस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड निकालना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरा क्वांटिटी डिमांडेड पहले था 50 यूनिट का, अब हो गया 45 यूनिट। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है 5 यूनिट का, तो मतलब 5 50 का कितना परसेंट है? 10। प्राइस पहले थी 10 रुपए, अब हो गई 12। प्राइस में चेंज आया है 2 रुपए का, तो मतलब 20%। तो ये आ गया 20%। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई 0.5। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो मैं टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिस्कस करूं। जब प्राइस थी 15 रुपए, तो कस्टमर खर्चा कर रहा था, जो कस्टमर का खर्चा था वो था 900 रुपए का। जब प्राइस थी 15 रुपए, कस्टमर खर्च कर रहा था 900 रुपए। अब जब प्राइस हो गई है 12 रुपए, तो कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड सेम वही है जो पहले थी। कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड सेम वही है जो पहले थी। ये हम जो पहला केस बना लेते हैं, इसमें कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड सेम एज बिफोर प्राइस चेंज। केस नंबर सेकंड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 80 यूनिट्स। केस नंबर थर्ड, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। केस नंबर फोर्थ, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कितना लें? 1200। ये स्टार्टिंग के 3 फिगर कॉमन है, बाकी फ्री है। क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आइडेंटिफाई करने के लिए केस हैं 4। पहले केस की बात करें, केस नंबर 1। पहले जितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड थी अब भी उतनी ही है। पहले जितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी अब भी उतनी ही है। जब खर्चा था 900 रुपए का, प्राइस थी 15 रुपए पर यूनिट, तो कहीं ना कहीं मेरी पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 60 यूनिट। मैं 900 रुपए खर्च कर रहा था, एक यूनिट की प्राइस 15 रुपए थी, तो 900 में भाग दे देंगे 15 का, तो पहले मैं 60 यूनिट परचेज कर रहा था। अब वो कह रहा है अब भी उतनी ही क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं जितनी पहले कर रहे थे। मतलब अब भी हम सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जो कि आएगा 60। हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में तो कोई चेंज नहीं है,
प्राइस में चेंज है, प्राइस 3 रुपए से चेंज हुई है और 3 रुपए 15 का 20% है, तो मतलब पीडी आ गया 0 पहले केस में। दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में हमें सिंपल 80 यूनिट दे रखा है, दूसरे केस में हमें 80 यूनिट्स गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। पहले परचेज कर रहे थे 60 यूनिट, अब परचेज कर रहे हैं 80 यूनिट, तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा परचेज कर रहे हैं 20 यूनिट, और 20 60 का 33.33% है, डिवाइड बाई 20%, तो ये आएगा कुछ 1.67। ये निकालने में दिक्कत आ रही है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लें दूसरा वाला, पीडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। क्वांटिटी डिवाइडेड में चेंज है 20 यूनिट का, प्राइस में चेंज है 3 रुपए का, पुरानी प्राइस 12 रुपए, पुरानी क्वांटिटी 60 रुपए, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1.33, क्या 1.33 आएगा? नहीं, 1.67 नहीं आएगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, पुरानी क्वांटिटी 60, 20 60 का 33% दिया, ठीक है, 20/3, बीस 1.67 ही है यहाँ तक। पीडी 33.33, 20 60, प्राइस 3 रुपए, 20%। एक बार तीसरा फॉर्मूला आगे देखें कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जो पीडी है, नई क्वांटिटी 80 यूनिट की, पुरानी क्वांटिटी 60 यूनिट की, डिवाइड बाई 60 गुणा 100, फर्दर डिवाइड बाई नई प्राइस 12 रुपए, पुरानी प्राइस 15 रुपए। अच्छा, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है, पुरानी प्राइस है 15 रुपए, आ गया आंसर। 15 से 5 15, 5 दूनी 10, ये आएगा 1.67। ये पुरानी प्राइस यहाँ पे है 15 रुपए पुरानी प्राइस। थर्ड वाले में टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब खर्चा उतना ही है, पहले खर्चा हो रहा था 900 यूनिट रुपए का, अब भी खर्चा 900 रुपए ही है, लेकिन अब प्राइस है 12 रुपए पर यूनिट, तो 900 रुपए में हम परचेज करेंगे 75 यूनिट, तो 75 के हिसाब से आंसर निकाल देंगे। और लास्ट वाले में यदि टोटल खर्चा 1200 रुपए का है, तो हम यूनिट परचेज करेंगे 100, 100 यूनिट परचेज करेंगे, तो आंसर निकाल लेंगे 100 के अकॉर्डिंग। ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला पार्ट। कल डिस्कस करेंगे डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी।